एंटी एमेटिक ड्रग्स। ऐसी अद्वियात जो कि हम उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे आर बेसिकली नॉन एज एंटी एमेटिक। इससे पहले दूसरे लेक्चर में हमने जो भी वो फिजियोलॉजी थी उसकी वोमिटिंग की वो हमने डिटेल में देखी। आज जो हम देख रहे हैं उनकी ड्रग्स और उनकी जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर CTZ पे हैं या वॉमिटिंग सेंटर पे है उनको ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो कंट्रक्शन थी डायफ्राम की और कंट्रक्शन थी एब्डोमिनल मसल्स की और कंट्रक्शन आपकी स्टमक की और आपकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व की ओपनिंग की, वो सब कुछ हम जब इन ड्रग से ब्लॉक करेंगे ऊपर CTZ वाले पार्ट पे हिस्से पे, तो आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी वोमिटिक एंटी एमेटिक ड्रग्स। ऐसे अद्वियात जो वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या ऐसे मेडिसिन जो कि हाइपर इमेसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, those medicine which can those medicines which are used to treat hyperemesis। hyperemesis आपकी वॉमिटिंग की मिकदार अगर बढ़ जाए, हाइपर मीन्स इंक्रीज, एमेसिस मीन वॉमिटिंग इज बेसिकली अ फोर्सफुल involuntary forcible expulsion of uppergiotic content through a mouth। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। तो हाइपर एमेसिस को कंट्रोल करने के लिए, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स में हमारे साथ, अगर आपको याद है आपकी जो थोड़ा सा मैं वो रिकॉल कर दूं, दिस इज योर ब्रेन, हायर ब्रेन सेंटर। ठीक है, आपको याद है ब्रेन स्टेम में जो मैंने आपको लिखवाया था, यस CTZ एंड वॉमिटिंग सेंटर BC। ठीक है, दिस इज योर CTZ मेडुला ऑब्लिंगेटा पास मौजूद है। दिस इज योर वॉमिटिंग सेंटर। बाकी जो इसकी वॉमिटिंग की जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो सब कुछ हमने डिटेल में देखी है। ठीक है, अब ये आपकी जो CTZ का मकान है, ये थोड़ा सा यू ड्रा कर दूं, हाँ CTZ केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन। इसके ऊपर जो आपके रिसेप्टर OPI वो मैं जरा ड्रा कर दूं। दिस इज नंबर फर्स्ट रिसेप्टर OPI रिसेप्टर। दूसरा करने ड्रा कर H1 रिसेप्टर, यस सर। D2 रिसेप्टर। ठीक है, H1 रिसेप्टर। और दूसरा है हमारे साथ यहाँ पे मस्करेनिक M3 रिसेप्टर जो था, M3 रिसेप्टर।
ठीक है, जिसको हम मस्करेनिक रिसेप्टर बोलते थे या एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड कर जाता था। ठीक है, और फोर्थ है हमारे साथ D2 receptor. D2 रिसेप्टर, जो कि डोपामिन रिसेप्टर मौजूद था। D2 रिसेप्टर, और थर्ड था हमारे साथ 5H3. 5, वो आपकी जो 5HT3 गुड 5, जिसको हम सेरोटोनिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। हाँ, Serotonin receptor. 5HT3 receptor, NK1. NK1 neurokinin receptor, NK. NK1 receptor, मौजूद. जिससे सब्सटेंस भी आपकी बाइंड करती है, न्यूरोकाइन रिसेप्टर। और ये है आपकी केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, Yes. जिसको हम CTZ इसको जब बॉडी से सिग्नल मिलती थी या आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी हार्मोन्स थे वो जब रिलीज होते थे, और तो वो अगर हिस्टामिन रिसेप्टर हिस्टामिन था, चाहे वो डोपामिन थे, चाहे वो सेरोटोनिन थे, चाहे आपकी सब्सटेंस भी है, चाहे आपकी ओपियाइड ड्रग्स की वजह से, एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ जो ओपियाइड्स लगाए जाते हैं उनकी वजह से, चाहे आपकी दूसरा है मस्कुरेनिक के रिसेप्टर जो आपकी एसिटाइलकोलिन है, उसकी रिलीज होने की वजह से जब CTZ एक्टिव होता था तो ये मैसेज देता था इस वाले आपकी वॉमिटिंग सेंटर को। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो आपकी हायर ब्रेन थी ना, Yes sir. हायर ब्रेन Brain सेंटर जो था, हायर ब्रेन सेंटर भी ये डायरेक्ट भी इस आपकी वॉमिटिंग सेंटर को मैसेज देता था। ठीक है, अब ये आपका दूसरा जो पोर्शन था, दिस वन, ये आपका वॉमिटिंग सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है। इसके ऊपर आपको याद है जो कि 5HT3 Serotonin receptor also रिसेप्टर present. था। हाँ, और इसके ऊपर आपकी जो है एक था आपकी आपकी एक 5HT3 था, दूसरा M3 रिसेप्टर भी मौजूद है। कौन सा रिसेप्टर? M3. M3 रिसेप्टर भी मौजूद है। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो आपकी VC है, वॉमिटिंग सेंटर है, पहले स्टिमुला या सिग्नल मिलती है CTZ को, CTZ पे फर्दर मैसेज देती है VC को, वॉमिटिंग सेंटर को। अब ये ऐसी भी है, कुछ ऐसी स्टिमुलाई भी है, ऐसी सिग्नल भी आते हैं जो डायरेक्ट VC को रिप्रेजेंट करते हैं। और VC आपको याद है जब एक्टिव होता था तो आपकी बॉडी के अंदर reflex will start. नंबर फर्स्ट तो ये था कि डायफ्राम कंट्रैक्शन करती थी, दूसरा एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन करती थी, तीसरा की स्टमक की कंट्रैक्शन, जो मसल्स एक स्टमक की कंट्रैक्शन करती थी, चौथा ये था कि आपकी बॉडी के अंदर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व थे वो ओपन होता था। जब वो ओपन होता था और इधर बॉडी की आपकी जो स्टमक है, डायफ्राम है और आपकी एब्डोमिनल मसल है, जब वो कंट्रैक्ट करती थी तो GIT में जितने भी कंटेंट्स थे वो बाहर एक्सपेल आउट होती थी। ठीक है, मैदे में जो भी ग़िज़ा होती थी वो डायरेक्ट ही एक्सपेल आउट होती। जब वोमिटिंग सेंटर अपनी केमिकल से अपनी सिग्नल आपकी डायफ्राम आपकी और दूसरा स्टमक और आपकी, और ये भी बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर जब VC एक्टिव होता था तो उस दौरान
कुछ सिलेवरी ग्लैंड को भी मैसेज मिलती थी कि सिलेवा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे, किस चीज की, सिलेवेशन को इंक्रीज कर दे, जिससे आपकी वॉमिटिंग के साथ ये होती थी। ठीक है, अब हमारे साथ जो सबसे पहले वाला ड्रग्स है, हम अगर इस H1 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेंगे, H1 मींस हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इट मींस एंटी हिस्टामिन या हिस्टामिन वन रिसेप्टर जो ब्लॉकर है हमारे साथ, साइक्लिजीन है, मैक्लिजीन है, प्रोमिथाजीन है, ये सारे हमारे साथ हिस्टामिन वन रिसेप्टर ब्लॉकर है। सो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जो हमारे साथ है वो कौन है, हिस्टामिन वन रिसेप्टर ब्लॉकर, या आप इसको आसान अल्फाज में H1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, दिस वन, जिसको आप एंटी हिस्टामिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपकी H1 हिस्टामिन वन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसमें हमारे साथ कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनके अंदर ये भी वो देखा गया है फंक्शन, जो कि आपकी एलर्जी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किस चीज में, एलर्जी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट मींस कि हमारे साथ जो फर्स्ट ड्रग क्लास ऑफ ड्रग्स है मैक्लिजीन, जो आपकी मैक्लिजीन है, साइक्लिजीन है और प्रोमिथाजीन है, और है आपकी डायमेनहाइड्रिनेट है, जो ग्रेविनेट के नाम से आते हैं। ये आप जो ग्रेविनेट लगाते हैं ना, असल में वो है आपके साथ क्या है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, हिस्टामिन वन रिसेप्टर ब्लॉकर। और डायपेनहाइड्रामीन है, जो आपकी मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स होते हैं ना, जिस तरह आपकी कप सिरप में डायपेनहाइड्रामीन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं एज एंटी एलर्जी के तौर पे, आपके एसिफाइल में इस तरह के सिरप में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सीजीन है, क्लोरोपिनार्मिन है, जो पेरिट्रॉन है, जो आपकी पेरिट्रॉन ड्रग्स है, गोली है ना, सिरप है, जो हम एंटी एलर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका असल में आपकी जो क्लोरोपिनार्मिन है वो असल में H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, और है डोक्सिलामाइन, ये हमारे साथ इसमें ये जो आपकी ये क्लास ऑफ ड्रग है, इसमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज भी पाए जाते हैं, कुछ मिकदार में इसमें कोलिनर्जिक एक्टिविटीज पाए जाते हैं इन दोनों में। ठीक है, और दूसरा जो हम अब ये जो आपकी ड्रग्स हैं, जिनका जो हमारे साथ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो क्या है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना। किसको ब्लॉक करना, जब H1 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आपकी CTZ को CTZ विल नॉट एक्टिवेट, तो CTZ फिर सिग्नल नहीं देगी आपकी इस वाले VC को, वोमिटिंग सेंटर को। जब सिग्नल नहीं मिलती, नंबर फर्स्ट ये बता दूं, जब VC को सिग्नल नहीं मिलती तो VC वॉमिटिंग रिफ्लेक्स नहीं करेगी, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स विल बी डिक्रीज। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जब कम हो जाएगी तो इट मींस कि आपकी GIT को GIT की दिस इज योर स्टमक, यहाँ पे आपको याद है जो डायफ्राम बताया था मैंने, आपकी जो डायफ्राम है ना, इधर देख ले, डायफ्राम को मैसेज नहीं मिलेगी
तो डायफ्राम को जब मैसेज नहीं मिलेगी तो यहाँ से आपकी डायफ्राम की कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी कंट्रैक्शन। जब डायफ्राम की कंट्रैक्शन कम हो जाती है, हमने इनहिबिट की उसके ऊपर से, उसके बाद पाथवे को हमने इनहिबिट की। दूसरी बात, आपकी जो स्टमक की जो मसल्स है ना, स्टमक की मसल्स को कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, स्टमक की मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रैक्ट नहीं करेंगे या हम स्टॉप कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको याद है, आपकी जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन हम इनहिबिट की तो कम हो गया, हमने एब्डोमिनल मसल की कम की। ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात ये है हमारे साथ, जो यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व है वो नहीं खुलेगा। ठीक है। स्टिमुलाई सिग्नल हमने बंद की यहाँ से ऊपर से, तो वो इसको एक्टिव नहीं करेगा, वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स नहीं देगा। रिफ्लेक्स आपकी जो ये स्फिंक्टर वाल्व है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व है, ये ओपन नहीं होगा और आप बंद रहेगा, जिससे आपकी जीआईटी की कंटेंट क्या रहेगी, जीआईटी में रहेंगे। तो क्या कंट्रोल हो जाएगा या नहीं आपकी वॉमिटिंग? कंट्रोल। ये तरीके से हम आप वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे साथ जो दूसरा क्लास ऑफ ड्रग्स है, काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, उनको हम बोलते हैं 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट। जो कि आपकी हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक करेंगे? हाँ, इसमें हमारे साथ ओंडानसिट्रॉन है, ओंडानसिट्रॉन और ग्रेनिसिट्रॉन है, रेमोसिट्रॉन है, डोलासिट्रॉन है और आपके ट्रोपिसिट्रॉन है। ये ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? 5-HT3 रिसेप्टर सेरोटोनिन ब्लॉकर्स। आपको अगर याद है, जब भी फूड पॉइजनिंग के दौरान हमारी जो जीआईटी से, ये देख रहे हैं, हाँ, जो कि आपकी जीआईटी से फूड पॉइजनिंग की केस में या कोई ऐसा ड्रग की वजह से जब इरिटेंट होती थी, ड्रग इरिटेंट आपकी, दूसरा आपको याद है केमोथेराप्यूटिक एजेंट की वजह से आपकी जो यहाँ के जो सेल्स थे, एंटेरोक्रोमाफिन जीआईटी सेल्स जो थे, वो रिलीज करता था सेरोटोनिन जब रिलीज होता था तो वो जाकर अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करता था, जो कि इसकी वीसी के मकाम पे भी मौजूद है और इसके आपकी सीटीजेड भी मौजूद है। सीटीजेड और वीसी जब एक्टिव होता तो एमेटिक रिफ्लेक्स देती थी। एमेटिक रिफ्लेक्स से आपकी डायफ्राम कंट्रैक्शन होती थी, स्टमक मसल्स की कंट्रैक्शन होती थी और आपके एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन होती थी और सिलेवेशन इंक्रीज होती थी मुंह के अंदर, और आपकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व खुल जाता था, जिसकी वजह से जीआईटी की कंटेंट सारे बाहर खारिज हो जाते। ठीक है, थ्रू माउथ। तो अब अगर हम वो करेंगे, ब्लॉक करेंगे अपने रिसेप्टर को ओंडानसिट्रॉन से, किससे? ओंडानसिट्रॉन से अपनी इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। किस रिसेप्टर को? 5-HT3 रिसेप्टर, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है। पहले हमने H1 रिसेप्टर ब्लॉक की अपनी एंटीहिस्टामिन ड्रग से। दूसरा,
यस ये सबसे आप ये बता दो कि H1 हिस्टामिन आपको पता है लिप्रेन से Yes, sir. यस नहीं, मोशन clear सिकनेस नहीं Motion sickness. तो यही तो वजह है कि मोशन सिकनेस में ये बेस्ट है किस में Motion sickness. मोशन सिकनेस में ये बेस्ट है। बेस्ट है मोशन Sickness. सिकनेस के लिए दीज ड्रग्स आर बेस्ट ठीक है और ये आपकी मैक्लिजीन पायरिडोक्सिन एक ये भी बता दूं इसके अंदर मैक्लिजीन के अंदर पायरिडोक्सिन भी मौजूद होती है विटामिन B6 जो नेविडोक्सिन ब्रांड नेम है नेविडोक्सिन इसका ब्रांड नेम है जो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग्स करार दिया गया है इसको प्रेगनेंसी के दौरान जब वोमिटिंग होती है नेविडोक्सिन टेबलेट बेस्ट है और दूसरी बात आपने इस्तेमाल किया होगा पेनरगान जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोमेथाजिन बच्चों में हालांकि ये जो है 2 साल से कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए लेकिन यूज हो रहा है माशरे में ये पेनरगान भी असल में आपकी हिस्टामिन 1 रिसेप्टर है इसको आप एज ए एंटी एलर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉमिटिंग नाउजिया को भी कंट्रोल करने के लिए ठीक है आप आ जाइए उसके पास अपनी 5H3 ठीक है 5H3 रिसेप्टर हमारे साथ इसमें जो ड्रग्स आते हैं ओंडानसिट्रॉन है ग्रेनिसिट्रॉन है और रेमोसिट्रॉन है आपकी डोलासिट्रॉन है प्रोपिसिट्रॉन है इन ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अपने ही 5H3 रिसेप्टर पे है जब ये वहां से ये रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे तो मैसेज यहाँ से सिटीजेड को नहीं मिलेगी सिग्नल नहीं मिलेगा हाँ सिटीजेड मैसेज नहीं देगा अपनी इस रिसेप्टर को VC को ठीक है ये ड्रग्स यहाँ से भी इसको ब्लॉक कर सकता है ठीक है VC को भी ब्लॉक करेगा और दूसरी बात ये है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स नहीं होगी वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है कि GIT की कंट्रैक्शन नहीं होगी स्टमक डायफ्राम की कंट्रैक्शन नहीं होगी और वॉमिटिंग विल बी कंट्रोल तो ये क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे साथ क्या है ये 5H3 यस अच्छा ये किस केस में हम इस्तेमाल करेंगे यस सर ये मोस्टली मैंने बताया था कि आपकी जो आपकी जो ये इनकी जो आपकी इंटीरोक्रोमाफिन सेल है ना रिपोर्ट भेजने की इंटीरोक्रोमाफिन जब भी GIT को इरिटेट पहुंचती है तो ये सीरोटोनिन रिलीज करती है इससे एक सब्सटेंस भी रिलीज होती है ठीक है जब भी GIT इरिटेंट हो जाती है ना अंदरूनी साइज की जो सेल है ये इंटीरोक्रोमाफिन गिफ्ट सेल जो है ये रिलीज करता है क्या सीरोटोनिन अब इस केस में अगर कोई फूड खाए उस फूड की वजह से वॉमिटिंग और नाउजिया शुरू हो जाए तो बेस्ट ड्रग्स को कौन सा किस ड्रग्स को आप कंसीडर करोगे बेस्ट ड्रग फूड पॉइजनिंग में केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में दिस ये जो आपकी ड्रग्स है ना टेरोक्रोमाफिन सेल्स ये इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है फूड पॉइजनिंग केस में किसमें या फूड या इरिटेशन ऑफ स्टमक या इरिटेशन ऑफ स्टमक में ड्रग्स की वजह से ठीक है या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स की वजह से जो आपकी टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर किसी ड्रग्स की वजह से मेरे में हुई है तो उसमें हम ओंडानसिट्रॉन इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है बेनिसिट्रॉन होगा अब आ जाए ये सेकंड क्लास ऑफ द ड्रग्स है हमारे साथ दूसरा हमारे साथ ड्रग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे साथ न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर जिसको हम सर्टिफिकेट NK1 रिसेप्टर बोलते हैं NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यस
सब्सटेंस पी आपकी कब रिलीज होते हैं? फिर में सर आपको पता है जब Sensory आपकी nerve. सेंसरी न्यूरॉन्स, जब सेंसरी नर्व्स आपकी ज्यादा दबाव. स्टिमुलाई जब मिलती है ये बॉडी को, तो उस दौरान सेंसरी न्यूरॉन सब्सटेंस पी रिलीज करती है। इट मींस कि पेन के दौरान कब पेन में इन्फ्लामेशन में आपकी सब्सटेंस पी बॉडी से रिलीज होती है। ये केमिकल मेडिएटर्स हैं, ठीक है। तो जब ये रिलीज होती है इट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर अगर किडनी स्टोन हो उसकी वजह जो वोमिटिंग होती है, और आपकी कोलिलिथियासिस, एपेंडिसाइटिस, इस तरह की कंडीशन में, तो इट मींस कि इन्फ्लामेशन है बॉडी में, जिससे आपकी नर्व्स जो है आपकी सेंसरी न्यूरॉन से सब्सटेंस पी, और दूसरा आपकी इंटेरोक्रोमाटिन भी रिलीज करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जो ड्रग इस्तेमाल होते हैं, प्रीपिटेंट है, मेरोपिटेंट है, फोसापिटेंट है, प्रेपिटेंट है, एप्रीपिटेंट है, दिस ड्रग्स है एप्रीपिटेंट, मेरोपिटेंट है, और आपका जो दूसरा ड्रग्स है वो सॉप्रेपिटेंट है, और एक और एट्रोपिन भी एंटागोनिस्ट है। एट्रोपिन भी एंटागोनिस्ट है न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर की, ये भी एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है सब्सटेंस पी रिसेप्टर की, ये भी ब्लॉक करती है सब्सटेंस पी रिसेप्टर, एट्रोपिन, ठीक है। ये भी, तो इट मींस कि इसकी भी अच्छा इफेक्ट है किसके लिए? वॉमिटिंग की, तो हम इसको भी वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एट्रोपिन की जो आपकी न्यूरोकाइनिन या NK1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव करते हैं। हाँ, दिस इज अब, और है हमारे साथ मस्करेनिक रिसेप्टर या मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, एसिटाइल कोलिन की जो रिसेप्टर है M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। जब इसको ब्लॉक करेंगे, हमने न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर दी, कहाँ गया ये दिस, इसको भी हमने इनहिबिट की, इस रिसेप्टर को ऊपर से हमने ब्लॉक। वही तरीके से मैसेज नहीं आएगी, सिग्नल नहीं आएगी, तो आपकी वॉमिटिंग सेंटर से वॉमिटिंग रिफ्लेक्शन मिलेगी। अब है आपके साथ M3 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे। न्यू आपकी जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ना, इसको एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर, उसमें हमारे साथ जो ड्रग आते हैं ना वो हायोसिन है, स्कोपोलामीन है, हायोसिन स्कोपोलामीन है, या जो भी प्रोनाउंसिएशन है, हायोसिन, दिस ड्रग्स। ये मस्करेनिक नंबर 4 है हमारे साथ, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या आप ब्लॉक करें, ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉक कराते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्लास ऑफ ड्रग क्या है? हायोसिन है, देखा ये है कि इसकी भी इफेक्ट, ये जो आपकी स्कोपोलामीन और हायोसिन है, इनकी भी थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट आपकी रिसेप्टर पे भी है, सब्सटेंस पे। और है डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे साथ पेनोथायाजीन है, इधर से हम डोपामिन को ब्लॉक करेंगे, पेनोथायाजीन से, पेनोथायाजीन जो कई इस्तेमाल किए जाते हैं, ये है डोपामिन रिसेप्टर, ठीक है। इस रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे तो डोपामिन में आपकी ब्लॉक हो जाएगी, इसके साथ बाइंड नहीं कर जाएगी। उसमें हमारे साथ पेनोथायाजीन है ड्रग्स, क्लोरोप्रोमाइजिन है, क्लोरोपेरामाइजिन है, या प्रोक्लोरपेराजीन है, और हेलोप्रिडोल
मेट्रोक्लोप्रोमाइड आपकी डोमपेरिडोन जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ड्रोपेरिडोल जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे हमारे साथ, और रिस्पेरिडोल जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे हमारे साथ क्या है, डोपामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर या डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है, जो हमारे साथ वो डोमपेरिडोन है, मेट्रोक्लोप्रोमाइड है, आपकी जो रिस्पेरिडोन है, ये सारे प्रोपेनोथायाजीन है, ये हमारे साथ ब्लॉक करेंगे किसको, Direct dopamine. डोपामिन रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे तो हमारे साथ सीटीजेड को Yes, sir. Not will activate. सिग्नल नहीं आएगी और ये विल दिस विल नॉट एक्टिव द वांटिंग सिस्टम। Yes, sir. मशवरा रही है आता है। गुड। दूसरा हमारे साथ लॉस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर, ये Analgesic. हाँ जो आपकी ओपियोइड रिसेप्टर है जो ज्यादातर नार्कोटिक एनाल्जेसिक की इस्तेमाल से ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिव होते हैं आपकी एनेस्थेटिक ड्रग से, और आपकी जो मॉर्फिन जो लगाए जाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे साथ जो ड्रग्स हैं वो है नेलेक्सोन है, आपकी नेल्ट्रेक्सोन है, ये हमारे साथ ओपियोइड रिसेप्टर ब्लॉकर है और एंटागोनिस्ट है 6-1। अच्छा, आवर डोज ऑफ ओपियोइड ऐसा एंटीडोट इन ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। आवर डोज में जब आवर डोज हो जाती है किस चीज की, ओपियोइड आपकी जो ड्रग्स है, ओपियोइड ड्रग्स जब उनकी आवर डोज की जब हो जाती है तो ऐसा एंटीडोट के तौर पर नेलेक्सोन और नेल्ट्रेक्सोन इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीडोट, ठीक है। इसकी जो इफेक्ट है, असरात है, टॉक्सिसिटी है, उसको कम करने के लिए हम एज एंटीडोट इसको इस्तेमाल करते हैं, नेलेक्सोन है और नेल्ट्रेक्सोन है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। अब इस पूरा का पूरा इस तरीके से अगर हम वॉमिटिंग को रोक लेंगे तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इस तरह आपकी नंबर फर्स्ट है जो एक इनकी अगर इनहिबिट करेंगे तो नंबर फर्स्ट क्या होगी हमारे साथ, कंट्रक्शन ऑफ Diaphragm, कंट्रक्शन ऑफ abdominal muscles. diaphragm will decrease or stop this one। नंबर फर्स्ट हमने इन ड्रग्स की इस्तेमाल से। दूसरा हमारे साथ अगर हम स्टॉप करेंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन विल स्टॉप, एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन will be stopped. Will stop and will be decrease decrease and stop and inhibit. और स्टॉप करेंगे दिस, ठीक है, Stomach. गुड। तीसरा हमारे साथ जो हमारे साथ स्टमक मसल्स कंट्रैक्शन, स्टमक कंट्रैक्शन, Yes. contraction will Will be Decrease or stop. decrease or stop। yes. जब स्टॉप करोगे स्टमक कंट्रैक्शन को Yes, sir. तो भी आपकी Lower SFC वॉमिटिंग जो है कंट्रोल में रहेगी। और चौथा आपकी जो Lower SFC. लोअर Esophagus. एसोफेजियल स्फिंक्टर Will not be open. स्फिंक्टर वाल्व Will not. will not open, Will not will not open. open। जब वाल ओपन नहीं होगा तो आपकी जैठी की कंटेंट वापस नहीं निकलेंगे और ये रास्ता आपने बंद कर दी। जो एसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वाल्व है इसको जब बंद हो जाएंगे तो फूड विल नॉट बी गो आउट, ठीक है। और आपकी ये बात भी है कि सिलिवेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, सिलिवेशन विल डिक्रीज
इन तरीके से जब हम इनको ब्लॉक करेंगे और हमारे साथ कंट्रैक्शन ऑफ जीआईटी नहीं होगी और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स नहीं आएंगे इन मसल्स के पास, तो आपकी कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन, स्टोमक कंट्रैक्शन और एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व ओपन नहीं होगी और आपकी सैचुरेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे साथ जो वॉमिटिंग है हम इन ड्रग से, इन अद्वियात से कंट्रोल करते हैं। यस डियर, ये आज की हमारा टॉपिक था। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? No. नहीं। थैंक यू।